हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। और आपको पता है कि जितनी भी इस सारी कंपनियां हैं, जो नई कंपनियां हो या पुरानी कंपनियां हो, जैसी भी कंपनियां हैं, अपने प्रोडक्ट का अगर कोई प्रमोट करना चाहता है, दुनिया के सामने लाना चाहता है, तो उसके लिए मस्ट होता है कि जीटीसी ग्लोबल में सबमिट करे, अपने प्रोडक्ट को दिखाएं, अपने क्वालिटी को दिखाएं किस तरह से है। और कि सारी कंपनियां जीटीएस ग्लोबल में पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी हैं। और सबसे बड़ी खुशी बात यह है कि आपकी कंपनी आन पैसे भी जीटीएस ग्लोबल में पार्टिसिपेट करने के लिए बिल्कुल रेडी है। जीटीएस ग्लोबल प्रत्येक वर्ष होता है और इसमें जो कंपनियां होती हैं पार्टिसिपेट करती हैं और उनके जो प्रोडक्ट होते हैं, जो क्वालिटी हैं होती है, उसको दुनिया के सामने लाती हैं और दिखाती हैं उनका क्या प्रोडक्ट होती है, क्या विशेषताएं होती हैं और लोग उसको क्यों यूज़ करें, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। सब कुछ जीटीएस ग्लोबल की तरफ से पूरे वर्ल्ड के सामने प्रेजेंट किया जाता है। और इसी संदर्भ में आपका जीटीएस ग्लोबल 2023 इवेंट नहीं, आप मेगा इवेंट कह सकते हैं। इसका आयोजन 16 से लेकर के 16 अक्टूबर से लेकर के 21 अक्टूबर तक अर्थात 5 दिन चलने वाला है। जीटीएस ग्लोबल का आयोजन दुबई में किया जाता है और यह दुबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर द्वारा आयोजित किया जाता है। जीटीएस ग्लोबल में 5000 से अधिक कंपनियां पार्टिसिपेट करने वाली हैं। और पैसे वैसे कंपनी है जो बिल्कुल न्यू कंपनी होते हुए ही फर्स्ट टाइम जीटीएस ग्लोबल में पार्टिसिपेट करने वाली। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह स्टार्टअप कंपनी है। बहुत ही कम ऐसी कंपनियां होती हैं जो स्टार्टअप में जीटीएस ग्लोबल में पार्टिसिपेट करती हैं। अनपैसिव को पार्टिसिपेट करने के कारण बहुत सारे रीजन्स हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं कि 50+ से अधिक इसके प्रोडक्ट हैं। अनपैसिव कंपनी जीटीएस ग्लोबल में अपने सारे प्रोडक्ट को शो करेगी, कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, कितने हैं, किस यूज में आएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो जीटीएस ग्लोबल का जो थीम है मेन एआई बेस है, जो कि आपको जो भी चलने वाला है सब कुछ एआई बेस ही होने वाला है। और जो आपकी आप कंपनी है, ये बिल्कुल इसका जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, बिल्कुल इसका फाउंडेशन बेस कर सकते हैं एआई बेस ही है। इसलिए अनपैसिव कंपनी बिल्कुल सही समय पर पार्टिसिपेट कर रही है और पार्टिसिपेट करने के साथ साथ अपने मार्केट को भी प्रमोट करने वाली है। और जैसा कि आपको पता है कि वर्ल्ड कप भी चल रहा है और वर्ल्ड कप में आपकी अनपैसिव कंपनी भी पार्टिसिपेट करने वाली है। यदि देखा जाए तो कई तरह से पार्टिसिपेट कर रही है और अलग अलग जगह पे, जहाँ तक किसी को बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं प्राप्त हो पाई है। पार्टिसिपेट होने के बाद ही जो भी इन्फॉर्मेशन आपको प्राप्त होगी बैक ऑफिस में ही प्राप्त होगी, या हो सकता है कुछ वीडियो क्लिप्स या इमेज इस तरह से आपके पास पहुंच जाए। और रही कार्ड पेमेंट को लेकर के, तो कार्ड पेमेंट का भी वर्क चल रहा है इसमें। जैसा कि आपको पता है कि 1 सितंबर से स्टार्ट हुआ था और सितंबर से लेकर अक्टूबर तक 1.5 महीने का समय व्यतीत हो चुका है। इतना टाइम स्पेंड हो चुका है, कार्ड पेमेंट जो प्रोसेस है अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। इसके रीज़न यही है कि टेक टीम लगी हुई है और इसको 1-2 कंपनियों के साथ अनपैसिव ने आगे बढ़कर हाथ भी मिलाया। और वो कंपनियां जिस तरह से रिस्पॉन्स करनी चाहिए थी, कार्ड पेमेंट को लेकर क्लियर हो जाना चाहिए था, अभी तक रिस्पॉन्स नहीं कर पाई हैं। और इसके लिए एसर ने भी उनको क्लीन चिट दे भी दिया है कि कम से कम 1-2 हफ्ते के अंदर आप नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए कंपनी खुद पे खुद अपना कुछ नया बिजनेस या नया स्ट्रक्चर लेके आएगी। और कार पेमेंट हो या कुछ भी हो, कंपनी खुद अपने दम पर ही वर्क करेगी। तो इस प्रकार ये हफ्ता भी चलाया गया। अब रह गया एक जो समय दिया गया है यानी कंपनियों के लिए 1 हफ्ते का समय। 1 हफ्ते के अंदर सही हो जाना चाहिए था। अब वेट करते हैं कि 1 हफ्ते में क्या होता है प्रोसेस, कार्ड पेमेंट कहाँ तक क्लियर होता है। अगर होता है तो ज़्यादा बेटर है, नहीं होता है तो कंपनी अपने अकॉर्डिंग हैंडल करेगी। और ये जो पीरियड दिया गया है 90 डेज़ के लिए, जो कुछ फाउंडर्स हैं जो अपना प्रोडक्ट को परचेज भी कर लिए हैं और उनका 90 डेज़ का कह सकते हैं 90 दिन का लिया गया था। 3 महीने का समय, 1.5 महीने का समय बीत चुका है, 1.5 महीने का समय बाकी बचा हुआ है। अब देखते हैं कंपनी उनको किस हिसाब से अर्निंग करने का मौका देती है और कस्टमर किस तरह से उनको डिस्ट्रीब्यूट करती है। बस मात्र वेटिंग चल रही, तो कार्ड पेमेंट को लेकर चल रही है। अभी काफ़ी ऐसे फाउंडर्स हैं जिन्होंने अभी तक प्रोडक्ट को परचेज भी नहीं किया हुआ है और काफ़ी पेनिंग में परेशान हैं। तो उम्मीद की जाती है कार्ड पेमेंट जल्द से जल्द सही हो जाए ताकि सभी जो फाउंडर्स बचे हुए हैं अपना बिजनेस को आगे बढ़ा सकें। अगर सही समय पर कार्ड पेमेंट एक्टिव हो गया होता, अच्छे तरीके से रन करना शुरू कर दिया होता, तो आपका बिजनेस काफ़ी आगे अब तक निकल चुका होगा। खैर कोई बात नहीं, टेक्निकल इशू आते रहते हैं, चूँकि नई कंपनी स्टार्टअप हो रहा है
इसलिए थोड़ी बहुत समस्याएँ का सामना करना पड़ सकता है और ये उम्मीद की जाती है कि जल्द से जल्द कार्ड पेमेंट सुचारू रूप से वर्क करने लगेगा। थैंक यू।